बच्चों, हेलो एवरीवन। अगर आप सोच रहे हैं कि लास्ट में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना और कौन सा क्वेश्चन करना है, तो ये रहा वो आपके लिए एक महा सेशन जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है विद क्वेश्चंस ऑफ पीवाईक्यूज। ये बहुत ही रिसर्च है और मैं बता रही हूँ सबसे ज्यादा धूम मचाने वाला वीडियो यही है। तो आइए आखिर के एक हफ्ते में कैसे बायोलॉजी को रिवाइज करना है, कैसे 360 करने अपने नंबर को, और कौन कौन से टॉपिक है जिसमें ज्यादा फोकस करना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11th एंड 12th विद जी स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे सस्ता चैप्टर है दैट इज आवर लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में दो टॉपिक ऐसे जो आपको जरूर पता होने चाहिए, एक है नॉमेनक्लेचर और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। क्योंकि देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है। ये जरूरी है भाई बच्चों, वेरी वेरी जरूरी है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि काफी बड़ा चैप्टर है और उसके बेहतरीन नोट्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। कैसे फंजी को रिवाइज करना है, याद है ना कितनी अच्छी ट्रिक्स मैम ने बताई थी। तो यहाँ पे फंजी एंड टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पीवाईक्यूज कितने ज्यादा पूछे गए हैं। तो ये दो टॉपिक्स बाय हार्ट याद करना है मैम के वन शॉट रिवीजन से, ठीक है। फिर आते हैं प्लांट किंगडम। अगर प्लांट किंगडम में मैं कहूंगी कोई एक टॉपिक ऐसे जिससे हर साल क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो वो है हमारा एल्गी। एल्गी 3 तरह की है, उसके क्या क्या फंक्शन है, क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। किस चीज में वो अपना स्टार्च को स्टोर कर रहे हैं, क्या फॉर्म है, वो भी आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में सिमेट्री पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, प्लस सेगमेंटेशन पे। ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का टॉपिक है जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक है, ठीक है। फिर आते हैं एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे, आई नो टफ है बट करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसके अंदर दो ऐसे टॉपिक्स हैं सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन है, एस्टिवेशन एंड प्रेजेंटेशन। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों प्लांट फैमिलीज। यस, प्लांट फैमिलीज में जो नई फैमिलीज हैं वो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सोलिनेशी पढ़ लो, सोलिनेशी से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने 2 करोड़ वीडियोस देख लिया, हर टीचर की वीडियो देख लिया, मुझे अभी भी नहीं हो रहा, डोंट डू इट, डोंट फोर्स योरसेल्फ, डू सोलिनेशी, ठीक है। यस, फिर आते हैं नेक्स्ट एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें आपको करना है प्लांट रूट कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेम लीफ मॉडिफिकेशंस या कैरेक्टरिस्टिक्स। ये दो टॉपिक काफी अच्छे हैं, पूछे जाते हैं काफी नीट एग्जाम में। उसके बाद आते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद है नेक्स्ट बच्चों हमारा बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में एंजाइम्स है, फैट्स एंड लिपिड्स है, ठीक है बच्चों। फिर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें सेल साइकिल मियोसिस का पैकेटीन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्या होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस का चैप्टर, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे नहीं रेस्पिरेशन का है। C3 एंड C4 साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, C2 साइकिल से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, यानी कि रेस्पिरेशन इन प्लांट, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल को सबसे ज्यादा फेवरेट है एग्जामिनर का, तो वो यही है, ठीक है। यस, फिर आते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी कि ये वाला जो चैप्टर है उसमें पीजीआर इनके फंक्शंस में क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। फिर आते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, जिसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड CO2 ट्रांसपोर्ट बिकम्स अ मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर। फिर उसके बाद आ रहे हैं नेक्स्ट पे हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जिसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ रहे हैं नेक्स्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रॉन पार्ट्स एंड फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसमें मसल कंट्रोल यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्केलेटल बोन्स, उसका जो पूरा चार्ट है वो बाय हार्ट याद होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी हड्डियों के बारे में बात है नालायको, ठीक है। उसके बाद आते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें न्यूरल सिस्टम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड एक्शन पोटेंशियल। फिर आ रहे हैं नेक्स्ट केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हार्मोन सिग्नलिंग यानी कि कैसे हार्मोन्स एक्शन करते हैं, हार्मोन एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर आ रहे हैं नेक्स्ट पे बच्चों, नेक्स्ट है हमारे 10 डे स्ट्रैटेजी, बट इसमें मैं बता दूं पीवाईक्यू से करना ही है, बट उससे पहले 12th के इंपॉर्टेंट देख लो, फिर स्ट्रैटेजी करना निकम्मो। चलो आ जाओ, गारंटीड क्वेश्चन है भाई 35, बहुत इंपॉर्टेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से पॉलिनेशन पे हर साल एक क्वेश्चन है, पक्का ही पक्का। पोस्ट फर्टिलाइजेशन से एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का, बता रही हूं तुमको। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गेमिटोजेनेसिस से क्वेश्चन पक्का ही पक्का, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इन 3 टॉपिक से 2 क्वेश्चन पक्का ही पक्का।
ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें सिर्फ आपने एनसीईआरटी पढ़नी है, उसमें पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इनफर्टिलिटी, काफी तगड़े क्वेश्चन आते हैं इनसे, ठीक है। फिर आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस यानी जेनेटिक्स, जो है दर्द दिलों के, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ये तो ऐसे टॉपिक है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसके ऊपर लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का, ठीक है, यस। फिर आते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें डीएनए के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आएगा, ट्रांसक्रिप्शन से क्वेश्चन आएगा, जेनेटिक कोड से क्वेश्चन आ सकता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन से आ सकता है, ठीक है। ये 4 टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं एवोल्यूशन चैप्टर में, जिसमें एविडेंसेस और थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, खैर ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं कहूंगी 2 क्वेश्चन पक्का ही पक्का, ठीक है, यस। फिर आते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन, एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का, ठीक है। फिर आते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, जिसमें डिजीजेस में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इम्यूनिटी पे भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 2 क्वेश्चन पक्के हैं इन 2 टॉपिक से। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, जिसमें तुम्हारी पीएचडी हो रखी है, ना भी पढ़ोगे तो तुम तब भी कराओगे, ठीक है, यस। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से 3 क्वेश्चन पक्के ही पक्के होते हैं, जिसमें से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, बायो कंट्रोल एजेंट से पक्के हैं, ठीक है। फिर आते हैं बायोटेक, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 7 क्वेश्चन आते हैं 2 चैप्टर से, मैं कहूंगी पूरा चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। फिर भी ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें, पूरा चैप्टर मेरे हिसाब से पूरे चैप्टर है ये 2 चैप्टर्स बस। फिर आते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसमें से पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स, पॉपुलेशन इंटरेक्शन पक्के ही पक्के, एक सवाल तो पक्का इनमें से, इकोसिस्टम से प्रोडक्टिविटी पक्का ही पक्का, डिकम्पोजिशन पक्का ही पक्का सवाल है। ये वीडियो ये मैं बना रही हूं ना, मैं इसके बाद जब क्वेश्चन आ जाएगा तो ये इसी वीडियो की क्लिप्स निकाल निकाल के लगाऊंगी, बोला था आ गया क्वेश्चन, अब बच्चे कहेंगे मैम नहीं आया तो पक्का ही पक्का आएगा यार, एक्सपीरियंस है यार हमको। इकोलॉजिकल पिरामिड से एक क्वेश्चन। फिर आते हैं बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जिसमें से लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी से क्वेश्चन पक्का ही पक्का, कंजर्वेशन से भी एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का, नहीं रोक सकते यार, ठीक है। लास्ट 10 डेज में क्या करना है, पीवाईक्यूज करने हैं, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है वो करने हैं, एनसीईआरटी के इन टॉपिक्स की रिवीजन लगानी है, सॉल्व करने हैं, सैंपल पेपर्स नहीं है तो हमसे ले लो, एंड डू प्रॉपर लास्ट मोमेंट एनसीईआरटी रिवीजन। ये कर लिया तो मैं बता रही हूं तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। प्लस इसके साथ मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा जो है एक महा मैराथन, यानी कि ऑलरेडी 3 बार मैं रिवाइज करा चुकी हूं इस चैनल पे, 3 बार बायोलॉजी रिवाइज करा चुके, यार ये बहुत बड़ी चीज है, आई डोंट थिंक तो किसी ने कराया होगा इतने अच्छे से रिवाइज। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी 29 तारीख और 1 तारीख को इसी चैनल पे बायोलॉजी की, उसकी अटेंडेंस आप लगा दो, कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन करा रखा है, और कह देते हैं क्वेश्चन यहां से पक्का ही पक्का, तो वो जरूर करना है, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। तो मिलते हैं 29 तारीख और 1 मई को, क्योंकि बहुत जरूरी है। 3 मई को भी है मेरा सेशन, तीनों सेशन में आपने आना ही आना है, पक्का ही पक्का। लिख दो सबके सब चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में #लास्ट ड्रॉप, ठीक है। चल मिलती हूँ फटाफट से नेक्स्ट वीडियो में।